राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कान्हा जी माई लाइफ पार्टनर में। दोस्तों, व्रत एवं त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास की पौराणिक कहानी का सुनाने जा रही हूँ। कहानी का विषय है जली रोटी की सौगात। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। एक गांव में एक ब्राह्मण युवक अपनी बहन के साथ रहता था। युवक का नाम सोमदत्त और बहन का नाम तारामणि था। माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। सोमदत्त के लिए उसकी बहन ही सब कुछ थी और बहन के लिए उसका भाई सब कुछ था। सोमदत्त बड़ी मुश्किल से कमा पाता था। उसे उस गांव में कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल से चल रहा था। सोमदत्त ने सोचा कि इस तरह से गुजारा कैसे होगा। कल को मेरी बहन बड़ी होगी, इसके ब्याह के लिए मुझे भी धन जमा करना है। इस प्रकार मैं कैसे धन जमा कर पाऊंगा। तारामणि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हर वार, त्योहार, एकादशी किया करती थी। साथ ही वह हर साल कार्तिक मास, माघ मास और बैसाख मास स्नान और व्रत भी किया करती थी और अपने भाई की कुशलता के लिए हमेशा भगवान से दुआ मांगती थी। एक दिन सोमदत्त ने शहर में जाकर कमाने की सोची। सोमदत्त ने अपनी बहन से पूछा कि तारामणि, मैं शहर में कमाने जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए शहर से क्या लाऊं। तारामणि ने बोला कि भैया, आप कब जा रहे हो। तब सोमदत्त ने कहा कि मैं 1-2 दिन बाद ही शहर में जाकर कमाऊंगा, महीने 2 महीने बाद ही लौट पाऊंगा। तारामणि बोली, मैं आपको सोचकर बताऊंगी कि आप मेरे लिए शहर से क्या लेकर आओ। रात भर तारामणि सोचती रही कि मैं अपने भाई से शहर से क्या मंगवाऊं जिससे कि मेरे भाई के ऊपर बोझ भी ना पड़े। सोचते सोचते उसे याद आया कि मेरे भाई को तो रोटी बनानी ही नहीं आती है। वह कैसे रोटियां बनाएगा, क्या खाएगा। रोटी बनाएगा तो रोटियां जरूर जलेंगी और जली रोटी मेरा भाई खाएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। तब उसने सोच लिया कि वो अपने भाई से शहर से क्या मंगवाएगी। दूसरे दिन सोमदत्त जब शहर में जा रहा था तो उसने अपनी बहन से पूछा कि तुमने सोच लिया कि तुम शहर से क्या मंगवाना चाहोगी। तारामणि ने कहा कि भाई, आप शहर से मेरे लिए जली हुई रोटी की परत लेकर आना। सोमदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बहन, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा। लेकिन तारामणि ने कहा कि मुझे तो जली हुई रोटी की परत ही चाहिए। सोमदत्त ने कहा कि ठीक है। इस तरह सोमदत्त शहर में कमाने चला गया। शहर में आकर उसे अच्छी नौकरी मिल गई। माघ का महीना था। उधर तारामणि ने पूरे माघ माह में स्नान और व्रत किया और अपने भाई की कुशलता की दुआ भी मांगी। शहर में सोमदत्त रोटी बनाता तो उसने पहले कभी रोटी नहीं बनाई थी, तो रोज वह 4 रोटी बनाता, 2 सुबह खाता और 2 शाम को खाता। लेकिन वो चारों रोटियां ही जल जाती थी। तब वह जली हुई रोटी की ऊपर की पपड़ी हटाकर अपनी बहन के लिए एक अटैची में रखता गया और रोटी की निचली परत जो गोरी थी वह खा लेता था। इस तरह उधर उसके भाई ने जली हुई रोटियां रखनी शुरू कर दी। तारामणि जानती थी कि उसके भाई को रोटी बनानी नहीं आती है। रोटियां तो अवश्य ही जलेंगी। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई जली हुई रोटी खाए, इसलिए उसने अपने भाई से जली रोटी की सौगात मांगी। इधर तारामणि माघ स्नान और व्रत कर रही थी। तारामणि रोज अपने भाई की कुशलता के लिए भगवान विष्णु से दुआ मांगती थी। रोज माघ स्नान का फल अपने भाई को संकल्प करके छोड़ देती थी। शाम को जब व्रत खोलने बैठती तब उसने अन्न देवता से माफ़ी मांगी कि हे अन्न देवता, मेरे भाई को रोटियां बनानी नहीं आती हैं, इसलिए मैंने मेरे भाई से जली हुई रोटी की परत सौगात में मंगवाई है। हे अन्न देवता, मैं आपका सम्मान करती हूँ, इसलिए आप मुझे माफ़ कर देना। साथ ही मेरे भाई को भी क्षमा कर देना। अन्न का अपमान मैं नहीं चाहती। मैं यह भी जानती हूँ कि अगर मेरे भाई ने जली रोटी खाई तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी, इसलिए आप मुझे और मेरे भाई को क्षमा कर देना। ऐसा वो रोज खाना खाते समय बोलती थी। एक दिन अन्न देवता ने सोचा कि यह मेरा इतना सम्मान करती है
तो इसे इसका फल जरूर मिलना चाहिए। एक तो यह माघ स्नान और व्रत कर रही है, साथ ही ये अन्न का अपमान भी नहीं चाहती है और अपने भाई की सेहत भी चाहती है। तब अन्न देवता ने उसे माघ स्नान का फल देने का निर्णय लिया और उन्होंने जली रोटी की परत को सोने में बदलते गए। उधर उसका भाई रोज जली रोटी की परत रखता तो अटैची में सभी जली रोटी की परत सोने में बदलती गई। सोमदत्त का ध्यान उस ओर गया ही नहीं, वह तो अटैची खोलता और जली रोटी की परत रख देता। उसने देखा ही नहीं कि उसमें पिछली जली हुई रोटी की परत सोने में बदल रही है। कब 1 महीना निकल गया, उसने अच्छी कमाई कर ली। तब वह वापस अपने गांव आ गया। गांव आने के बाद सोमदत्त ने अपनी बहन को जली हुई रोटियों से भरी अटैची दी, साथ ही रुपयों की पोटली भी दी। बहन ने पहले जली हुई रोटियों की अटैची देखी तो सब जली हुई रोटियां सोने में बदली हुई थीं। तब तारामणि ने कहा, भाई अटैची तो सोने से भरी है, जली रोटियों की पपड़ी कहाँ है? तब उसके भाई सोमदत्त ने कहा कि बहन, ये तो तेरे सत का फल है। तूने पूरे माघ मास का स्नान और व्रत मेरे लिए रखा, यह उसी का फल है। उसके भाई ने कहा कि तू बड़ी भोली है, तू जानती थी कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती है, तू नहीं चाहती थी कि मैं जली रोटी खाऊं, इसलिए तूने जली रोटी की पपड़ी खुद के लिए मंगवाई थी। यह उसी का फल है। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी और अन्य देवता ने जली रोटी को सोने में बदल दिया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी गांव वालों ने कहा कि बहन हो तो सोमदत्त की बहन जैसी। सोमदत्त की काया सोने की जैसी दमक रही थी। क्योंकि सोमदत्त ने जली हुई रोटी नहीं खाई, इसलिए उसका शरीर सोने की जैसे दमक रहा था। बहन ने अपने भाई का खूब मान रखा तो अन्न देवता और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने तारामणि के माघ मास का मान रखा। इस तरह तारामणि को माघ मास के स्नान का फल मिला। तो हे अन्न देवता, जैसे आप तारामणि के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर प्रसन्न होना। कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को सबके ऊपर हे अन्न देवता अपनी कृपा बनाए रखना। यह फल उन सबको मिले जो कहानी कहता है, सुनता है और हुंकारा भरता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले विसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको माघ मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनाई कि कैसे एक बहन ने अपने भाई की कुशलता के लिए जली हुई रोटियों की परत खुद के लिए मंगवाई और अन्न देवता का वह अपमान भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अन्न देवता से भी माफ़ी मांगी और अन्न देवता ने तारामणि के माघ मास के स्नान का फल जली रोटियों को बदल कर दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हो अन्न देवता जरूर लिखिए। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।